डबलिन कोर मेटाडेटा में होते हैं। डबलिन कोर मेटाडेटा में 15 घटक होते हैं। यह शब्दकोश का एक छोटा सा रूप है जिसका उपयोग डिजिटल रूप में किया जाता है। यह डबलिन कोर मेटाडेटा तत्व सेट संसाधन विवरण में उपयोग के लिए 15 गुणों की शब्दावली होता है। डबलिन नाम इसके मूल के कारण 1995 में डबलिन ओहियो में एक आमंत्रण कार्यशाला में आया। कोर क्योंकि इसके तत्व व्यापक और सामान्य होते हैं, संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला का वर्णन करने के लिए उपयोग करने योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकार्ड प्रणाली का निर्माण किसने किया था? तो ये त्रिकार्ड प्रणाली का निर्माण जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया था। यह त्रिकार्ड प्रणाली का निर्माण डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया था, जिसमें पुस्तकालय संबंधी कार्ड बनाए जाते हैं। और यह त्रिकार्ड जो होता है 3 निम्न होते हैं। पहला रजिस्टर्ड कार्ड, दूसरा चेक कार्ड और तीसरा जो होता है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। सबसे पहला जो है रजिस्टर्ड कार्ड, जिसको पंजीयन पत्रक भी कहते हैं, यह आवधिक पीरियोडिक के नाम से तैयार किया जाता है और यह ट्रे में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस कार्ड में शीर्षक, प्रकाशक, विक्रेता, वर्ग संख्या, आवधिकता, आदेश संख्या और दिनांक, नोट, वॉल्यूम और वर्ष, वाउचर संख्या, भुगतान की वार्षिक, सदस्यता की तिथि, वॉल्यूम और जारी करने की तिथि और प्रकाशन की तारीख की जानकारी होती है। तो यह पंजीयन पत्रक होता है, रजिस्टर्ड कार्ड होता है। और दूसरा जो होता है चेक कार्ड, जिसको कहते हैं जांच पत्रक। चेक कार्ड सबसे महत्वपूर्ण कार्ड होता है जो किसी विशेष मुद्दे की प्राप्ति और गैर रसीद की जांच की सुविधा प्रदान करता है। इसमें शीर्षक, आवधिकता, वॉल्यूम और अनुस्मारक की संख्या, तिथि, लाइब्रेरियन के प्रारंभिक वितरण शामिल होते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है क्लासिफाइड कार्ड। क्लासिफाइड कार्ड एक पाठक को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। पुस्तकालय में किसी विशेष विषय पर कौन सी पत्रिकाएं प्राप्त होगी, यह क्लासिफाइड कार्ड के द्वारा ही निर्धारण किया जाता है। तो यह त्रिकार्ड जो है कौन कौन सा? रजिस्टर्ड कार्ड, चेक कार्ड और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। यह त्रिकार्ड प्रणाली डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा 1930 ईस्वी में कहा? तो मद्रास विश्वविद्यालय में निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1930 ईस्वी में। आज मैं आप लोगों को यह 11 क्वेश्चंस बताने वाला हूं, लेकिन 11 क्वेश्चंस में लगभग 200 क्वेश्चंस हैं। आप इसको पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और पूरे आप समझ जाइएगा। मैं अब प्रत्येक दिन आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को बताने वाला हूं। तो आपको याद हो गया होगा त्रिकार्ड प्रणाली का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। कब? तो मद्रास विश्वविद्यालय में 1930 ईस्वी में। ये त्रिकार्ड कौन कौन से होते हैं? त्रिकार्ड जो होता है, पहला रजिस्टर्ड कार्ड, दूसरा चेक कार्ड और तीसरा क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक प्रोलेगोमिन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो है प्रोलेगोमिन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लेखक हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय वर्गीकरण के उपसूत्र पर आधारित 1937 में एक प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लिखी। इस बुक में 7 सूत्रों को प्रतिपादित किया गया। सबसे पहला सूत्र जो था पृथक्करण का, दूसरा संलग्नता का, तीसरा संबद्धता का, चौथा निर्धारियता का,
पांचवा अस्थायित्व का, छठा संवर्ध का और सातवां अनुरूपता का प्रतिपादन। इसका पहला संस्करण जो है 1937 में और दूसरा 1957 में कुल 35 उपसूत्र के साथ, और तीसरा संस्करण 1967 में 43 उपसूत्र के साथ प्रकाशित हुआ था। और यह जो है 1937 में किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। क्या? प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है डीडीसी का 19वां संस्करण में मुख्य वर्ग 570 इंगित करता है। कौन चीज को इंगित करता है? तो डीडीसी के 19वां संस्करण में 1979 में प्रकाशित जो हुआ था, यह बहुत से पुस्तकालय में वर्गीकरण हेतु आधार के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसमें 7 सहायक सारणियां दी गई, जिसमें पहला जो है आपको डीडीसी की फर्स्ट समरी में 10 मेन क्लासेज, कहां से? 000 से 900, और सेकेंड समरी में 100 डिवीजन 000 से 090, 100 से 190, 200 से 290, 300 से 390 और 400 से 490, इसी प्रकार से 900 से 990 तक। और थर्ड समरी में 1000 सेक्शन 000 से 999 तक। और जहां पर 500 जो होता है प्योर साइंस फर्स्ट समरी के अनुसार, और 570 जो होता है लाइफ साइंस सेकेंड समरी के अनुसार होता है, और 530 जो होता है भौतिकी विज्ञान के, और 540 जो होता है रसायन शास्त्र के, और 580 जो होता है वनस्पति या पादप विज्ञान के होता है। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP यूनेस्को के द्वारा 2001 में आरंभ किया गया। एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंट कार्यक्रम होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पूरा नाम होता है। यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी में तथा गठन जो है 4 नवंबर 1946 में पेरिस फ्रांस में हुआ था। यूनेस्को की टैगलाइन है विश्व धरोहर हमारी धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क प्रारूप विज्ञान टोपोलॉजी, जिसमें नोड केंद्रीय नाभि से जुड़े होते हैं, कहलाता है। क्या कहलाता है? यह स्टार टोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टार टोपोलॉजी। नेटवर्क प्रारूप विज्ञान जिसमें नोड केंद्रीय नाभि हब से जुड़े होते हैं स्टार टोपोलॉजी कहलाते हैं। यह स्टार की तरह चारों तरफ हब से जुड़कर फैले रहते हैं, जबकि रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी केंद्रीय नाभि हब से जुड़े होते हैं। यदि आप लोग का कमेंट आएगा तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यदि आप लोग कमेंट करेंगे कि सर बना दीजिए ये टोपोलॉजी पर, तो मैं आप लोगों को अलग से बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट्स लिस्टा किसके द्वारा उपलब्ध है? तो यह एबेस्को होस्ट के द्वारा उपलब्ध है। एबेस्को होस्ट एक ऐसी संस्था है जो पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित न्यू टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराती है, जिसमें से एक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट लिस्टा भी होता है।
और ये लिस्टा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के अध्ययन के लिए एक निशुल्क अनुसंधान डेटाबेस होता है। लिस्टा सैकड़ों प्रमुख पत्रिकाओं, पुस्तकों, शोध रिपोर्ट के लिए अनुक्रम और अमूर्तता प्रदान करता है। इस संसाधन का निरंतर आधार पर पहुंच प्रदान कराना यूनेस्को का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद इंफॉर्मेशन लिटरेसी को पॉल जुरकोवस्की ने किस वर्ष गढ़ा था? तो यह 1974 ईस्वी में गढ़ा था। पॉल जुरकोवस्की सूचना साक्षरता शब्द के प्रवर्तक थे। तो ये पॉल जुरकोवस्की कौन थे? तो ये सूचना साक्षरता इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द के प्रवर्तक थे। इन्होंने ही पहली बार 1974 में अमेरिकी राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना विज्ञान आयोग के प्रस्ताव में इनका उपयोग किया था। जिस समय उन्होंने सूचना उद्योग संघ के अध्यक्ष का पद संभाला था, उसी समय इन्होंने इसके क्या किए थे? निर्माण किए थे। राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वैसे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी का जन्म 9 अगस्त को ही हुआ था। 9 अगस्त 1892 ईस्वी को। कहाँ? सियाली, चेन्नई, उत्तर प्रदेश के रामापाट स्ट्रीट में उनके नाना के घर में हुआ था। और उनके पिता का नाम रामामृत अय्यर तथा माता का नाम सीता लक्ष्मी था। इसीलिए इसका नाम डॉक्टर सियाली रामामृत रंगनाथन हुआ। जबकि उनके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 12 अगस्त है। इसीलिए मान्यता जो है 12 अगस्त का ही लिया जाता है। और इनका जो है पुस्तकालय में बहुत बड़ा योगदान है। अतः इनके जन्मदिन पर ही 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेट्स का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के द्वारा, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के द्वारा। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन जो है भारत सरकार द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से ज्ञान ग्रंथों को सुलभ बनाने की पहल है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर एनटीएम की स्थापना की गई और यह एनटीएम अपनी वेबसाइट के माध्यम से एनआरटी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर के रखरखाव के लिए किया गया। एनआरटी एक डेटा बैंक होता है जिसमें अनुवादक ऑनलाइन खुद को पंजीकृत करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचय क्षमता का व्यवस्थित क्रम क्या है? इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, रहता ही है। तो संचय क्षमता का व्यवस्थित क्रम क्या होता है? यूनिट, ये कन्वर्सेशन जो होता है कंप्यूटर का, यह है 1 बीट। इसका संक्षेपण जो होता है बी होता है। यह स्टोरेज 1 या 0 बाइनरी डिजिट का होता है। 1 निबल में 4 बिट्स होते हैं और 1 बाइट में जो है 8 बिट्स होते हैं और 1 किलो बाइट में जो है 1020 बाइट्स होते हैं और 1 मेगाबाइट में 1024 MB होते हैं। MB नहीं, यहां पर इसको KB पढ़िए। यह कितना होता है? KB। तो 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं? 1024 KB होते हैं और 1 गीगाबाइट, ये 1 गीगाबाइट में जो होते हैं 1020 MB होते हैं। कितना होता है? 1020 MB होते हैं और 1 टेट्राबाइट में 1020 GB होते हैं
और 1 पेंटाबाइट में 1020 टेट्राबाइट होते हैं और 1 एक्जाबाइट में 1020 पेटाबाइट होते हैं और 1 जेटाबाइट में 1024 एक्जाबाइट होते हैं और 1 योटाबाइट में 1024 यह जेटाबाइट होते हैं। तो आप इसको व्यवस्थित क्रम में अवश्य याद कर लीजिए। क्या है यह? 1 बिट 1 या 0 बाइनरी डिजिट, 1 निबल 4 बिट्स और 1 बाइट 8 बिट्स और 1 किलोबाइट 1020 बाइट्स और 1 मेगाबाइट 1020 किलोबाइट और 1 गीगाबाइट 1020 मेगाबाइट और 1 टेट्राबाइट 1020 गीगाबाइट और 1 पेंटाबाइट 1020 टेट्राबाइट और 1 एक्जाबाइट 1020 पेटाबाइट और 1 जेटाबाइट 1020 एक्जाबाइट और 1 योटाबाइट 1024 जेटाबाइट। आप लोग इंटरनेट जो यूज करते हैं तो इसमें जो है आपको यही केबी और एमबी में होता है। कभी कभी आपका स्पीड इंटरनेट का केबी में शो करता है और कभी कभी एमबी में करता है। और सबसे बड़ा यूनिट जो होता है यही योटाबाइट होता है। क्या होता है? ये योटाबाइट होता है सबसे बड़ा यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने मोबाइल पुस्तकालय के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? तो लाइब्रेरी ऑन व्हील। क्या किया था? लाइब्रेरी ऑन व्हील, पहियों पर पुस्तकालय। पहियों पर पुस्तकालय शब्द का प्रयोग डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने मोबाइल पुस्तकालय के लिए किया, जिसका अर्थ चलती फिरती हुई पुस्तकालय होता है। क्या होता है? पहियों पर पुस्तकालय को क्या कहते हैं? चलती फिरती पुस्तकालय।